हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। क्लियर। और आज हम लोग देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इसका मतलब ये हुआ कि वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि ना तो कटेगा, मतलब ना तो उसका एक्सपेंशन खत्म होगा और ना उसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करेगा। इसके पहले वाले वीडियो में लोग क्या देखे थे? इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स जो थे वो रिपीट कर रहे थे। क्लियर। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। क्लियर स्टूडेंट्स? देखा जाए, अगर मान लीजिए कि यहाँ लिखते हैं हम लोग 22/7। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको अगर डिवाइड लगाइए तो क्या होगा? 7 से अगर डिवाइड लगाते हैं 22 को, 7 3 जा 21, पॉइंट दिया गया 0, 7 जा 7, 3 बचा, फिर पॉइंट दिया फिर 0, 7 4 जा 28। क्लियर। 2 बचा, पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 2 जा 14। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 8 जा 56। क्लियर। पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 5 जा 35। क्लियर। पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 7 जा 49। पॉइंट दिया हुआ है 0। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर 7 1 जा 7। देखिए, तो इसमें क्या हुआ कि मेरा यहां तक जाने के बाद फिर 1 से रिपीट कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पे बार कर सकते हैं। तो ये जो मेरा नंबर हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब ये कटेगा तो नहीं लेकिन रिपीट तो होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। क्लियर। और आज हम लोगों को देखेंगे ये कि आखिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है। क्लियर। आप अगर √2 का वैल्यू लिखिएगा, अगर आप √2 का वैल्यू को फाइंड कीजिएगा तो ये होगा 1.4135 डॉट डॉट डॉट। मतलब अगर आप √2 के वैल्यू को फाइंड करते हैं तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा, मतलब डेसिमल के बाद आपका रिपीट कभी नहीं होगा। तो ये होता है ना तो ये कटेगा ना तो ये रिपीट करेगा। क्लियर। अब देखिए, इसके बेसिस पे हम लोग समझते हैं रेशनल और इरेशनल क्या होता है। तो अब समझिएगा रेशनल नंबर फिर से क्या होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो, मतलब उसका जो अगर हम डेसिमल लेते हैं तो वो पॉइंट के बाद कट जाए कुछ डिजिट जाके, और अगर नहीं भी कटता है तो वो कम से कम रिपीट करे। मतलब कि रेशनल नंबर वैसे नंबर होंगे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, मतलब अगर नहीं कटता है तो रिपीट करे, उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कटेगा और ना तो रिपीट करेगा, वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कटेगा, क्लियर, और ना तो रिपीट करेगा, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 को जब हम वैल्यू लिखते हैं तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा डेसिमल के बाद, तो ये मेरा √2 हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको नोट किया जाए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों को ये है कि आपको 1/7 और 2/7 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्लियर। तो हम लोग पहले करेंगे क्या कि इस 1/7 और 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे कि आखिर क्या आता है। तो 1 को डिवाइड करेंगे 7 से। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉइंट देंगे 0, 7 जा 7, 1 बचा, पॉइंट दिए हुए है 0, सॉरी 3 बचा, पॉइंट दिए हुए है 0, 28 बचा, फिर पॉइंट दिए हुए है 0। क्लियर। पॉइंट दिए हुए है 0, पॉइंट दिए हुए है 0,
देखिए फिर यहां से जो होगा फिर ये रिपीट करेगा, मतलब कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.142857 होगा इसके ऊपर बार, क्योंकि फिर ये जो है यहां से रिपीट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग देखेंगे इस तरीके से 2/7 का क्या होगा। तो 2/7 के लिए हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 7 से। क्लियर? तो पॉइंट देंगे 0, 7 2 सा 14, पॉइंट दिया 0, 7 8 सा 56, पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 5 सा 35, पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 7 सा 49, पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 1 जा 7, पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 4 सा 28, पॉइंट दिया हुआ है 0। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखिए यहाँ पे फिर 20 आ गया स्टार्टिंग से, तो फिर यहाँ से रिपीट कर जाएगा। तो इसीलिए 2/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा 0.285714, इसके ऊपर बार, क्योंकि ये फिर यहाँ से रिपीट करेगा। तो इन दोनों के बीच में यानी कि 0.142857 और 0.285714 इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होगा। मतलब वैसा नंबर, यानी आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए जो ना कि खत्म हो और ना तो रिपीट हो। क्लियर? आराम से बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होगा, उसमें से कोई भी आप एक लिख दीजिए। तो इसके आंसर आप कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 0.150150001 ... क्लियर? ये आपका आंसर हुआ, उसमें से कोई भी एक नंबर लिख दीजिए। इसको नोट किया जाए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको 3.765 को नंबर लाइन पर इंडिकेट करना है। किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ समझिएगा स्टूडेंट्स, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? और इसमें हम लोग लिखेंगे 0, देखिए 0 1, आप चाहो तो यहाँ बीच में 0, इधर नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है? 0 1 2 3 4 5। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से लिख दिए। अब हमको चाहिए क्या? 3 पॉइंट चाहिए, मतलब 3.765 जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 4 को घेर लेंगे, क्योंकि ये जो नंबर आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। उसके बाद फिर हम लोग एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ 3 होगा और यहाँ 4। अब इसमें क्या करेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और फिर 4 हो जाएगा। क्लियर? और हमको चाहिए क्या 3.76। क्लियर? तो 3.76 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब 3.7 और 3.8 को घेर लेंगे, फिर एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? जिसके पहले जगह होगा 3.7 और एंड में होगा 3.8। तो अब इसके बीच में कौन आएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। क्लियर स्टूडेंट्स? और फिर 3.8 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग करेंगे क्या कि हमको चाहिए क्या 3.765। तो 3.765 जो होगा वो 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। तो हम लोग इन दोनों को ले लेंगे फिर। क्लियर? अब फिर एक नंबर लाइन और ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि इस जगह पे होगा 3.76 और यहां होगा 3.77। तो इसमें मेरा पहला क्या आएगा 3.761 3.762 3.763 3.764
3.76 5 3.76 सॉरी 6 3.767 3.768 3.769 अब फिर ये आ जाएगा आपका। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, तो अब देखिएगा, तो हमको चाहिए क्या था 3.765, तो मेरा ये हो गया। क्लियर? इस स्टेप को पार्ट ए पार्ट, मतलब पहले ये था, फिर यहाँ आए, फिर हम लोग ये स्टेप लिए, फिर हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को चलना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।